अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हरी मिर्च के पकोड़े ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। और इसके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स को शामिल किया है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को, उसको फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही मज़ेदार और चटपटे ये पकोड़े बनकर तैयार होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन 1 कप। ये छना हुआ बेसन है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट, नमक जो हम खानों में यूज़ करते हैं, हाफ टी स्पून अजवाइन। इसे मैं इस तरह से हथेली पर डाल के हाथ में और यूँ क्रश कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। 1 टेबल स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया, हाफ टेबल स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 पिंच जर्दे का रंग या 1 चुटकी, चंद पत्ते कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें जा रहा है ख़ास इंग्रेडिएंट। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कनोला कुकिंग ऑयल। बगैर किसी खाने के सोडे के आज मैं बना रही हूँ बेसन के पकोड़े, वो भी मिर्चों के बेसन के पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इन सबको मैंने कर लिया है मिक्स अच्छी तरह से। अब यहाँ लिया है मैंने पानी 1 कप। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको फेंटना है। आप हाथों की मदद से फेंट सकते हैं या विस्कर की मदद से भी आप इसको फेंट सकते हैं। जितना अच्छा फिटेगा उतने ही ज़बरदस्त और मज़ेदार पकौड़े बनकर तैयार होंगे। अच्छा सा ये बैटर बेसन का मिक्सचर तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए। ये देखिए, ये जब हम स्पैचुला में लेंगे या विस्कर से हम उठाएंगे तो ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है। करीब से मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे रेस्ट दे देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसको मिर्चों के साथ फ्राई करेंगे। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। हरी मिर्चें 250 ग्राम यहाँ मैंने ले लिया है एक बाउल। इसमें हम बनाएंगे इसका मसाला, बहुत ही मज़ेदार। मिर्चों में भरने के लिए हम मसाला बना रहे हैं। मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून पिंक सॉल्ट जिसे काला नमक भी कहा जाता है, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून दही। बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला ये बनकर तैयार होगा। इसको हमने इसी के साथ ही मिक्स करके और एक थिक सा बैटर बनाना है। मिर्चों के अंदर हम भरेंगे ताकि अंदर से भी मिर्चें बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रहें। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको कर लिया है मिक्स। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से इसका ये एक थिक सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने ली हैं ये हरी मिर्चें। इसके हमने डंठल नहीं हटाए हैं, बीच में से हम लगाएंगे कट। मिर्चों में हमने लगा लिया है कट सेंटर में, और इसके जो बीज हैं ये हम निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सब मिर्चों को खाली करना है। इसी तरह से मैं इन तमाम मिर्चों को अंदर से बिल्कुल खाली कर दूंगी। ये देखिए, मैंने तमाम मिर्चों के अंदर से सीड्स खाली कर दिए हैं, सारे सीड्स निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हमने ली है एक हरी मिर्च और इसके अंदर हम भरेंगे इस बैटर को और अच्छी तरह से अंदर फैला देंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा हम इसके अंदर मिक्सचर को, इस ड्राई मसाले को हम भरेंगे। ये देखिए, एक एक करके मैंने तमाम मिर्चों के अंदर इस मसाले को भर दिया है अच्छी तरह से। यहाँ पर ये हरी मिर्चें मसाले में भर चुकी हैं। अब इसे हम किस तरह से फ्राई करते हैं तो मेरे साथ पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।
यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है, इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल और इसको मैंने रख दिया है मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए। अब हम इसके पकोड़े बनाना तैयार करते हैं हरी मिर्च के। यहाँ मैंने ले ली है हरी मिर्च और ये रेस्ट किया हुआ बेसन, इसको हमने ले लिया है इस तरह से। अच्छी तरह से हम इसके अंदर फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है खूब अच्छी तरह से। ये देखिए ये हमने फोल्ड कर लिया और अब हम इसको करेंगे इस पर डिप। एक एक करके मैं तमाम हरी मिर्चों को बेसन में डिप करके फ्राई कर रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ स्ट्रेनर में। ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और मसाले से भरपूर हरी मिर्च के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इन पकोड़ों को आप बनाइए शाम की चाय पे या इफ्तारी पे, या मेहमान आ जाएं तो उनके आगे भी इन्हें आप सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।